पुणे पुलिस ने हाल ही में एक ड्रग केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब गिरफ्तारी की थी उसके बाद जो जिस तरीके से गिरफ्तारी की थी उसमें कानून फॉलो नहीं हुआ था। इसको कहते हुए जो पुणे की एक निचली अदालत है उसने आरोपी को छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद पुणे पुलिस जो है वो वापस जाती है और आरोपी को फिर से गिरफ्तार करती है। इस मामले पर आइए जो उनके जो आरोपी के जो वकील हैं उनसे बात करते हैं। मामला क्या था, क्या ड्रग्स को लेके क्या मामला था? देखिए, मामला ऐसा था कि एक बहुत पुराना जनवरी का कोई एफआईआर था जहाँ पे इन आरोपी का नाम भी नहीं था उस एफआईआर में, और जिसको अरेस्ट किया था उस एफआईआर में वो ऑलरेडी जेल में है। उसके थ्रू ये पुलिस को एलिजिडली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो ड्रग सप्लाई उनको इस आरोपी ने किया था जो फिलहाल अभी यहाँ पे मुद्दा है। और उसके बाद बिलेटेडली ये लोग 16 तारीख को जो वाघोली पुलिस है वो 16 तारीख को इस आरोपी को बस स्टॉप पे से खड़े हुए बस स्टॉप पे से जाके उठाते हैं, उसको पूरा घुमाते हैं, गाड़ी में बिठाकर उसको होटल रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना खिलाते बैठे हुए और वहाँ पे से घुमा रहे हैं। और 24 घंटा लैप्स होने के बाद 24वें घंटे के बाद लगभग 25 या 26वें घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुटअप करते हैं, जहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा उस रेस्टोरेंट का लगाया जहाँ पे दिख रहा है टाइम के साथ में और आरोपी के साथ में और ऑफिसर के साथ में पूरी टीम दिख रही है कि ये लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। इस पॉइंट को देखते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट पुणे ने इलीगल डिटेंशन के मुद्दे पे इनको रिलीज कर दिया ऑन द स्पॉट, पीआर बॉन्ड 30,000 रुपए के। अब ये वापस घर पे आते हैं और अगले दिन वही पुलिस वाले फिर से आके इनको उसी मुद्दे में फिर से उठाते हैं और बोलते हैं अभी हम बराबर फॉलो करके करेंगे। और अगले दिन वापस है, यानी कि 18 तारीख को अरेस्ट करके 19 तारीख को वापस रिमांड कोर्ट में लेके जाते हैं, हॉलीडे कोर्ट, क्योंकि उस दिन पर छुट्टी डिक्लेयर थी। वहां पर लेके जाके बोलते हैं कि हम लोगों के पास रीअरेस्ट का पावर है। एक बॉम्बे हाईकोर्ट का उन्होंने जजमेंट साइट किया जस्टिस कोतवाल का, जहाँ पे रीअरेस्ट का पावर दिया था। मई में वो जजमेंट आया था 2025 में। अब हमने उस रीअरेस्ट को चैलेंज किया बॉम्बे हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन के थ्रू। उनकी जो आरोपी की वाइफ है, उनकी वाइफ यहाँ पे पिटिशनर है, वाइफ ने मुद्दा डाला कि मेरे हस्बैंड को जो है वो रिलीज करिए। हमारा आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये हुआ है कि मिहिर शाह का जो जजमेंट है जो नवंबर 2025 में आया, जस्टिस गवई चीफ जस्टिस जो भी है थे, 3 बेंच का जजमेंट ये बोलता है कि इलीगल अरेस्ट के केसेस में अगर कोई रिहा होता है तो रीअरेस्ट आप कर सकते हो, बट उसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो लैप्स पुलिस की तरफ से क्यों हुआ। बिल्कुल ये मुद्दा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे था उस टाइम पे, लेकिन मुद्दा ये होता है कि वो भी संविधान के आर्टिकल 22 का ब्रीच है और ये भी 22 का ब्रीच है, क्योंकि री अरेस्ट के ऊपर किस तरीके का लॉ फॉलो करना चाहिए ये अब तक कहीं पे भी क्लैरिटी इस देश में अभी तक नहीं आई है, जितना हमने रिसर्च किया हुआ है। लेकिन मिहिर शाह में जो ये मुद्दा रखा गया था हमने आज ये साइड किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर उस तरीके से नहीं आया है, तो इसीलिए हम अब इस चीज को आगे लेके जाने वाले हैं। तो इसमें अदालत ने जब रिजेक्ट किया आपका, तो क्या अदालत ने क्या? देखिए, अभी अदालत ने जस्ट आज एक ऑर्डर पास किया हुआ है। चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट चंद्रशेखर जी और जस्टिस गौतम अंखड़ के पास आज ये मैटर था। उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि मिहिर शाह का जो केस है वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर है, ना कि 24 आवर डिटेंशन का केस है। और दूसरा सबमिशन उन्होंने ये दिया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट ने जो रिमांड ऑर्डर दिया है उसके अंदर उन्होंने जस्टिफाई किया है कि इस आरोपी के ऊपर पुराने ड्रग्स के केसेस थे और पुराने एंटीसीडेंट्स है, तो इस वजह से जो है इन्होंने अरेस्ट को जस्टिफाई किया हुआ है। तो उस मुद्दे को चल के ये याचिका जो है वो आज एडमिट नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आगे हम इस चीज़ को चैलेंज में रख रहे हैं। पुणे पुलिस ने जो गिरफ्तारी की थी उसको लेकर जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो रुख किया था, आरोपी के वकील इस वक्त बता रहे थे, वो रिजेक्ट हो गया है, डिसमिस हो गया है और यही अब ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।